हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 13 जनवरी 2023 में आपका जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, इस शिफ्ट में आपके जो विज्ञान से संबंधित यानी साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इस सभी क्वेश्चनों को इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा आपकी गणित की 2 वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इसमें पूछा गया है कॉलम ए में दी गई मदों का कॉलम बी में मदों का मिलान करना है। यानी कॉलम ए दे रखा है, यानी इसमें विटामिन खनिज दे रखे हैं, और कॉलम बी दे रखा है, इसमें अवयवजन्य रोग यानी विकार दे रखे हैं। इनका सही मिलान करना है। साथियों, आपका विटामिन ए है, ये आपका रिकेटस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ये सॉरी, ए से ये हो जाएगा आपका 4 से हो जाएगा, यानी क्षीणता दृष्टिहीनता। यानी विटामिन ए आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी क्षीणता और दृष्टिहीनता, यानी आपकी अंधापन होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी से हो जाएगा आपका रिकेटस, यानी ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। विटामिन सी होता है आपका वेरी वेरी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी रोग होता है। और आयरन यानी लोहा से की कमी से क्या होता है? लोहा की कमी से होती है आपकी अरक्तता। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा है ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 62 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है कोई 20 केजी द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 0 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखा है यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। बी में दे रखा है इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। सी में दे रखा है इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। और डी में कहा है इंद्रधनुष के चाप में सदैव ही अवतल पार्श्व की ओर लाल वर्ण तथा उत्तल पार्श्व के लिए बैंगनी वर्ण होता है। ई में कहा है इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 64 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 64 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी इसमें आपके ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे इसमें। और डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये आपका इसमें डी ऑप्शन है, ये सही होगा। आपका सी और ई आपके इसमें ऑप्शन गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में कॉलम फर्स्ट की मदों का कॉलम सेकंड से मिलान करना है, यानी मिलान चिन्ह करने हैं। कॉलम फर्स्ट ये दे रखा है, कॉलम सेकंड ये दे रखा है, ये मिलान करना है, यानी सवाल किससे में सही होगा? साथियों, सवाल होगा आपका क्लोमाइडोनस से होगा, इससे पहले होगा। और आपका जीवाणु किससे होगा? ये आपका जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, यानी 5वें से हो जाएगा। कवक क्या होता है? कवक होता है आपका
एस्परजिलस, ये सी ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। और पेटजोआ, पेटजोआ क्या होता है? पेटजो होता है ये आपका एक अमीबा होता है। आपका सही मिलान हो गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है, मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी अवतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 66 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सॉल्व करने पर, यानी 7 मीटर दूरी पर खड़े हैं। बीच की दूरी कितनी है? 7 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा है, सौर परिवार के नीचे दिए ग्रहों में से उससे चुनिए जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी यूरेनस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 68। इसमें पूछा है, वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है। यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 660 सेंटीमीटर है तो इसका आवर्तकाल है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 68 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 0.02 सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है, नीचे दिए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलायन को लाल कर देता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में पूछा है, क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 70 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 70 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसका अभिभाव मंद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है, स्तंभ ए में दी गई फसल बोने काटने की विधियों को स्तंभ बी में दिए गए उनके कथनों से मिलान कीजिए। ये आपका स्तंभ ए दे रखा है और स्तंभ बी दे रखा है, इनका सही मिलान आपको करना है। ABC नीचे ये आपकी फसलें दे रखी हैं, काटना और ग्रहण करना, ये चक्रण और प्रणाली, ये किससे सही होंगी? साथियों आपका यानी ये फसल दे रखी है कि फसल काटना होता है आपका, यानी फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, यानी आपकी फसल पक जाती है तो इसकी कटाई होती है। ऑप्शन नंबर तीसरे से हो जाएगा दाबना, यानी गाहना, ये आपका सही मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथे से, यानी दोनों को भूसे से अलग करना, दानों को यानी भूसे से अलग करना। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फसल चक्रण हो जाएगा आपका, यानी सेकंड से, यानी विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकंतरण उगाना। और टपक प्रणाली होती है आपकी, ये होती है आपकी, यानी ऑप्शन नंबर 1 से जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरती है। साथियों ये मिलान आपका ऑप्शन नंबर तीसरे से हो रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 72 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मध्य पट
ऊपर उठाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया है और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव ही। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी वास्तविक उल्टा रंगीन और अत्यधिक छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है निम्नलिखित में उस धातु को चुनिए जो डायल H2SO4 से अभिक्रिया करके परंतु डायल HCl से गर्म करने पर ही अभिक्रिया नहीं करती है। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शनों में से 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कॉपर। अगला क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है कि धमनियों में रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। बी ऑप्शन कहता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुधिर केवल हृदय के शरीर के सभी भागों की ओर प्रवाहित होता है, धमनियों में वाल्व होते हैं। सी कहता है धमनियों की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यानी केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है पौधों की नीचे दी गई विशिष्टियों पर विचार कीजिए। विशिष्टि दे रखी है आपकी, ए विशिष्टि दे रखी है चौड़ी चपटी पत्तियां, बी तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, सी जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचाना, डी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, और ई शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हों। इनमें से मध्यस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्यतः लक्षण हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें, यानी बी, सी और डी अनुसरण करते हैं। कौन कौन से? बी, सी और डी अनुसरण करते हैं, यानी बी, सी और ये डी, ये दोनों गलत होंगे आपके, ये और ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग होता है। सी में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 प्रयुक्त होती है। डी में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त होती है। ई में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों समयों पर होता है। सही विकल्प का यानी कथन का उत्तर दें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए, बी और डी सही होंगे। इसमें ए, बी और आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ई और आपका सी ये दोनों गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79।
79 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलिन नली है जिसकी लंबाई बृहदांत्र से कम होती है। बी दे रखा है क्षुद्रांत्र यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। सी दे रखा है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं जो पित्त रस स्रावित करती हैं। डी दे रखा है अग्नाशयिक रस वसाओं पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप से परिवर्तित कर देता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बी और सी इसमें अनुसरण करते हैं। यानी बी और सी इसमें अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ये आपके दोनों गलत होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कॉलम फर्स्ट को मदों का कॉलम सेकंड मदों से मिलान करना है। यानी कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है और ये आपको सही मिलान करना है। साथियों आपका पेंसिलिन हो जाएगा आपका किससे? अलेक्जेंडर फ्लेमिश से। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिश ने की थी। और आपकी चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज आपकी ये की थी एडवर्ड जेनर ने। और किडमन की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी लुई पास्चर। किसने की थी? लुई पास्चर ने। और आपकी बैसिलस एंथ्रोसिस इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहले से हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश की क्रियाओं के संबंध में अलग अलग तौर पर सही है? ए दे रखा है ये अमूर्त संरचना है। बी दे रखा है ये दृष्ट निरूपण हैं जो भौतिक बारे घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखें, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का ऑप्शन नंबर दूसरा सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही होंगे इसमें। यानी ए और बी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पनाओं की सबसे बेहतर व्याख्या करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पाठ्यचर्या सामग्री की आयु उपयुक्तता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचना जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ग्रामीण स्कूली पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है अपनी कक्षा 7 विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही है कि पौधे कैसे होते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थान पर विभिन्न गहराइयों पर बोए और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधों के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिया है, जबकि अन्य मर गए।
शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचें कि वे क्या कारण से हो सकता है जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए। इस गतिविधि के द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल के विकसित होने की संभावना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परिकल्पना करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा है नीचे दिए अनुच्छेद को पढ़िए। अनुच्छेद दे रखा है आपका 1822 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भलीभांत बंद न कर सका तथा उसकी छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसने इस अवसर का प्रयोग आमाशय के अंदर झांककर पाचन प्रक्रिया को समझने के लिए किया। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है? ए, विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्ण निर्धारित चरण के अनुकूल अग्रसित होता है। और बी दे रखा है विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन यानी केवल बी सही है। इसमें आपका केवल बी सही है और ए गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा है विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होना चाहिए, गलत उत्तर पर नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है विभवांतर की संकल्पना समझने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है। जिससे पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर गति करता है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी तुल्य रूपता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा 7 के छात्रों को विभिन्न प्रकार की मृदा से परिचित कराने का प्रयास कर रही है। वे 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरू करती है। बालुई मृदा, मृण्मय मृदा और दोमटी मृदा। वह हर मृदा के गुणधर्मों की व्याख्या करके करणीय प्रक्रिया के आधार पर करती है। फिर वह छात्रों को हर प्रकार की मृदा का एक नमूना दिखाती है और सब नमूनों की अंतःस्रावण दर से अंतर को भी दर्शाती है। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन से निम्न में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ए, मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बी, मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है।
साथियों इसका 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए सही होगा। साथियों आज विज्ञान के यानी साइंस के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, और आपको लगता है कि हमने कुछ मेहनत की है तो पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।